प्रणाम। दूसरी कोई इनकी पत्नी होने योग्य नहीं है। यदि हमने अपने पूर्व जन्म या इस जन्म में कुछ भी सत्कर्म किया हो तो त्रिलोक विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हो और ऐसी कृपा करें कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का पानी ग्रहण करें। परीक्षित जिस समय प्रेम परवश होकर पूर्ववासी लोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मिणी जी अनंतपुर से निकलकर देवी जी के मंदिर के लिए चली। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। वे प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का चिंतन करती हुई भगवती भवानी के पाद पल्लवों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चली। वे स्वयं मौन थी और माताएं तथा सखी सहेलियां सब ओर से उन्हें घेरे हुई थी। शूरवीर राजसैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय मृदंग शंख ढोल तुरही और भेरी आदि बाजे बज रहे थे। बहुत सी ब्राह्मण पत्नियां पुष्पमाला चंदन आदि सुगंध द्रव्य और गहने कपड़ों से सज धज कर साथ साथ चल रही थी और अनेकों प्रकार के उपहार तथा पूजन आदि की सामग्री लेकर शास्त्रों श्रेष्ठ वरंडाएं भी साथ थी। गोये गाते जाते थे, बाजे वाले बाजे बजाते चलते थे और सूत मागध तथा बंदी जन दुल्हन के चारों ओर जय जयकार करते बिरध बखानते जा रहे थे। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी जी ने अपने कमल के सदृश सुकोमल हाथ पैर धोए आचमन किया। इसके बाद बाहर भीतर से पवित्र एवं शांत भाव से युक्त होकर अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। बहुत सी विधि विधान जानने वाली बड़ी बूढ़ी ब्राह्मणियाँ उनके साथ थी। उन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी को और भगवान शंकर जी को भी रुक्मिणी जी से प्रणाम करवाया। रुक्मिणी जी ने भगवती से प्रार्थना की, अंबिका का माता, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हो। इसके बाद रुक्मिणी जी ने जल गंध अक्षत धूप वस्त्र पुष्पमाला हार आभूषण अनेकों प्रकार के नैवेद्य भेंट और आरती आदि सामग्रियों से अंबिका देवी की पूजा की। तदंतर उक्त सामग्रियों से तथा नमक पुआ पान कंठसूत्र फल और ईख से सुहागिन ब्राह्मणियों की भी पूजा की। तब ब्राह्मणियों ने
उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिए और दुल्हन ने ब्राह्मणों और माता अंबिका को नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया। पूजा अर्चा की विधि समाप्त हो जाने पर उन्होंने मौन व्रत तोड़ दिया और रत्न जटित अंगूठी से जगमगाते हुए कर कमल के द्वारा एक सहेली का हाथ पकड़कर वे गिरिराज मंदिर से बाहर निकली। परीक्षित, रुक्मिणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीर वीरों को भी मोहित कर लेने वाली थी। उनका कटिभाग बहुत ही सुंदर और पतला था। मुख कमंड कुंडलों की शोभा जगमगा रही थी। वे किशोर और तरुण अवस्था की संधि में स्थित थी। नितंबर जराऊ करधनी शोभायमान हो रही थी। वक्षस्थल कुछ उभरे हुए थे और उनकी दृष्टि लटकती हुई अलकों के कारण कुछ चंचल हो रही थी। उनके होठों पर मनोहर मुस्कान थी। उनके दांतों की पात थी तो कुंदकली के समान परम उज्ज्वल, परंतु पके हुए कुदरू के समान लाल लाल होठों की चमक से उस पर भी लालिमा आ गई थी। उनके पाँवों के पैजेब चमक रहे थे और उनमें लगे हुए छोटे छोटे घुंघरू रुनझुन रुनझुन कर रहे थे। वे अपने सुकुमार चरण कमलों से पैदल ही राजहंस की गति से चल रही थी। उनकी वह अपूर्व छवि देखकर वहां आए हुए बड़े बड़े यशस्वी वीर सब मोहित हो गए। कामदेव ने ही भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने बाणों से उनका हृदय जर्जर कर दिया। रुक्मिणी जी इस प्रकार इस उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चलकर भगवान श्री कृष्ण पर अपना राशि राशि सौंदर्य निछावर कर रही थी।